तो वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ेंगे प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। तो प्रवर्तन निदेशालय की अगर हम बात करें तो ये अक्सर चर्चा में रहता है, खासकर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर ये ज़्यादा चर्चे में रहता है। बहरहाल उस चीज़ को छोड़ते हैं हम और काम की बात करते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेताओं को या फिर किसी कारोबारी को ईडी का समन भेजा जाता है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। तो प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो यह एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के जांच के लिए कार्य करता है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक जो होते हैं वो इसके प्रमुख होते हैं और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में स्थित हैं। बाकी इसके अलावा और 16-17 जगहों पर इसके जोनल कार्यालय स्थित हैं। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। और जैसा कि बताया कि इसका जो कार्य है, तो जैसा कि बताया कि ये जो है मेनली मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित कार्य करता है। तो इसके अलावा ये कुछ अधिनियम है जिनको ये प्रवर्तन करता है और जिसके लिए कार्य करता है। और जैसा कि पूर्व में ही आपको बताया कि प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय जो है या ईडी, ये सांविधिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये अगर पूछता है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय संवैधानिक निकाय है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके अगर हम कार्य की बात करें तो पहला ये है कि ये धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत ये कार्य करता है, के कार्यों को देखता है। यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत, जो कि एक आपराधिक कानून है जो कि धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए मामलों को देखने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। और इस अधिनियम को प्रवर्तन करने का कार्य प्रवर्तन निदेशालय करता है। और इसमें प्रवर्तन निदेशालय का काम ये होता है कि तो ये इसका कार्य ये है कि अपराध की जो आय से जो संपत्ति प्राप्त होती है उसका पता लगाने का काम करता है। इसके अलावा जो भी संपत्तियां होती हैं उनको अस्थायी रूप से संलग्न कर देती है। इसके अलावा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाती है और विशेष अदालत के द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने के लिए पीएमएलए कानून को लागू करने का कार्य करती है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये विशेष अदालत का बात कर रहा है तो ये विशेष अदालत कुछ अलग से अदालत नहीं होता है, बल्कि एक जो सामान्य अदालत होते हैं उसी में किसी एक कोर्ट रूम को विशेष अदालत का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये पीएमएलए का प्रवर्तन करता है। इसके बाद जो यह फेमा का प्रवर्तन करता है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे कि वर्ष 1999 में लाया गया था, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। तो इसमें ये क्या करता है कि विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित जो कानून होते हैं उनको समेकित और संशोधित करने के लिए तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रख रखाव को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। और जो ईडी है ये क्या करती है कि ये जो मुद्रा कानून है और ये विनिमय है, इनके जो संदिग्ध उल्लंघन होती है उसको जांच करने का कार्य करता है। साथ ही साथ इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर फैसला सुनाती है और उन पर जुर्माना लगाने का भी कार्य करता है। और तीसरा जो एक्ट जिसके तहत ये ईडी कार्य करता है वो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की बात कर लें, जिसे कि FEOA 2018 भी कहा जाता है, यानी कि फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो ये जो अधिनियम है ये क्या करता है, आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था इस अधिनियम को। और ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय क्या करता है कि जो भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं उनकी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार इनको मिला है। साथ ही साथ
ऐसे ऐसे वो लोग जो गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से भाग गए हैं, उनके खिलाफ इस अधिनियम के तहत ईडी कार्य करता है। और इसमें जो पैसे की जो न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है वो की गई है 100 करोड़ रुपए। और जो चौथा अधिनियम जिसके तहत ईडी कार्य करता है वो है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974। तो इस अधिनियम को भी परिवर्तित करने का कार्य ईडी करता है, यानी कि कोफेपोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविज एक्ट 1974। तो इसको भी परिवर्तन कराने का कार्य ईडी करता है। और इसमें ये होता है, मतलब ये जो COFEFOSA जो अधिनियम है, इसके तहत इसको प्रायोजित करने का जो एजेंसी है वो ईडी ही है। तो इसमें क्या होता है कि जो ईडी है ये जो ऐसे व्यक्ति जो कि फेमा के उल्लंघन करते हैं उनके संबंध में निवारक निरोध के मामलों को के तहत कार्य करता है इसमें। और थोड़ी सी हम ईडी के इतिहास की अगर हम बात कर लें तो ईडी का इतिहास सन 1956 से पहले ही शुरू हुआ था। यानी कि ठीक है कि इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई, 1 मई 1956 को। लेकिन विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम यानी कि फेरा, तो नॉर्मली 1973 को ही लोग जानते हैं, पर इससे पहले भी एक वर्ष 1947 में भी बनाया गया था फेरा अधिनियम, जिसे फेरा 1947 कहा जाता है। तो उसके तहत विनिमय नियंत्रण विधियों को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था। यानी जो प्रवर्तन निदेशालय या ईडी है, ये पहले इन्फोर्समेंट यूनिट था, इसका गठन किया गया था। फिर जो सन 56 में इसकी सिर्फ मुंबई और कोलकाता में ही शाखा थी। इसके बाद सन 57 में क्या किया गया, इस इकाई का यानी कि प्रवर्तन इकाई का नामकरण बदलकर प्रवर्तन निदेशालय या ईडी कर दिया गया। और सन 1960 में ये जो ईडी है इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण जो पहले आर्थिक कार्य मंत्रालय में था उससे हटाकर राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया। और वर्तमान में ये जो ईडी है ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। और यह संस्था संवैधानिक नहीं है बल्कि एक कार्यकारी संस्था है। नमस्कार।